अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है नवाज शरीफ का। आपने देखा कि पीएमएलएन के जितने भी वर्कर थे वो उनका ख्याल ये था और वो बड़े इंतज़ार में थे कि शायद वो पाकिस्तान अभी आ जाएंगे। दुबई जब वो आए हैं तो यही सुनने में आ रहा था कि वो दुबई पाकिस्तान आने के लिए आए हैं, और पीएमएलएन के वर्कर बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे थे कि नवाज शरीफ दुबई से पाकिस्तान आ रहे हैं। आपने देखा है कि वो दुबई से सऊदीया और सऊदीया से पाकिस्तान आने की बजाय वापस लंदन चले गए हैं। तो लंदन से ही आए, लंदन ही चले गए, पाकिस्तान को उन्होंने एक दफ़ा फिर इग्नोर कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अभी सूरत हाल बन रही है उसके अंदर मैं आपसे बात करूंगा इसके ऊपर कि इमरान खान को भी फौरी गिरफ्तारी का ख़तरा नहीं है, और एक तरह से वो ऐसा ऐसा सोर्सेस क्लेम करते हैं कि अभी कुछ देर उनको इसके अंदर रिलीफ रहेगा गिरफ्तारी से। वो कैसे रहेगा ये भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जायज़ा लेते हैं कि नवाज शरीफ लंदन से दुबई, सऊदीया और वापस लंदन ही क्यों गए हैं और पाकिस्तान क्यों नहीं आए। तो उसके अंदर जो ज़राए के दावे हैं, जो सारी जिन्होंने मीटिंग्स वगैरह रिपोर्ट की वहाँ दुबई की और बाकी सारे मामलात, तो तमाम चीज़ों को अगर देखें, क्योंकि यहाँ उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे थे, केसेस चलने के अलावा सज़ा भी उसको हुई थी नवाज शरीफ को। अब सज़ा होने का मतलब ये है कि वो आपने देखा था कि स्टैम्प पेपर अदालत के अंदर जमा करवा के इवन प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे, उनका स्टैम्प पेपर था कि वो वापस आ जाएंगे 10 दिनों में या कितने दिनों में, जो कि 10 दिन आपने देखा बहुत लंबे हो गए और वो वापस नहीं आए। अब अगर वो वापस आते हैं तो सबसे पहले उनको जो फेस करनी पड़ेगी चीज़ वो अदालत है, और अदालत के अंदर डेफिनेट सरेंडर करना पड़ेगा, ख़ुद को हवाले करना पड़ेगा, और वो जेल की सूरत में होगा जब तक कि, क्योंकि सज़ा याफ्ता शख्स का जो ठिकाना है वो जेल होती है जब तक कि वो सज़ा मुअत्तल ना हो जाए। अब क्योंकि अपील सुनने का एक प्रोसेस होता है, उसमें कुछ दिन लग सकते हैं और उसकी वजह से जेल में रहना पड़ सकता है। दूसरा एक और बड़ा इम्प्रेशन जो बना हुआ है हुकूमत का, वो ये समझते हैं कि जो उमर अता बंदयाल हैं, जिनके बारे में उन्होंने ऐलान किया हुआ है बाकायदा कि वो उनके किसी फ़ैसले को नहीं मानेंगे, जैसे इलेक्शन वाले फ़ैसले को भी बिल्कुल नहीं माना जो पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन के हवाले से था, उसको फ़ैसले को भी तस्लीम नहीं किया गया था और इलेक्शन नहीं करवाया गया था। तो इसी तरह से बाद में भी जब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अख्तियारात में कमी का बिल था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला, तो उसके अंदर भी पहले ही ऐलान कर दिया था हुकूमत ने कि हम उमर अता बंदयाल साहब के बेंच का फ़ैसला तस्लीम नहीं करेंगे। मीनिंग देयर बाई कि उन्होंने एक इम्प्रेशन लिया हुआ है कि जो बंदयाल साहब हैं वो हमेशा से ही हुकूमत के ख़िलाफ़ या पीएमएलएन के ख़िलाफ़ फ़ैसले करेंगे। लिहाजा इस तासर की वजह से भी ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ जो हैं वो वापस लंदन चले गए हैं, और वो इस इंतज़ार में हैं कि 16 सितंबर गुजर जाए, जो कि डेट है उमर अता बंदयाल जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी रिटायरमेंट की। वो रिटायरमेंट उनकी हो जाए तो फिर ही वो पाकिस्तान के आएँ, और पाकिस्तान वो समझते हैं कि अगर मैं उसके बाद आता हूं तो मुझे को रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। तो ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो अभी तक लंदन में ही रुके हुए हैं और पाकिस्तान नहीं आ रहे। दूसरी तरफ जो बात है कि इमरान खान की फौरी गिरफ्तारी नज़र नहीं आती, वो इस हवाले से ज़राए दावा करते हैं कि पहले जब गिरफ्तारी आपने देखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई थी, और उसका नोटिस लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने कि जिस अंदाज से गिरफ्तारी हुई, और क्योंकि इमरान खान सरेंडर कर रहे थे अदालत के अंदर, ज़मानत के लिए आए थे, और ज़मानत तो आपको पता है कत्ल के केसेस की भी अबूरी ज़मानत हो जाती है, वो यकीनी मिलनी होती है कुछ दिनों के लिए, तो उसका पूरा चांस था कि उनको ज़मानत मिल जानी थी, लेकिन अदालत के हाथा से तोड़ फोड़ करके जिस तरह गिरफ़्तार किया गया, उसके ऊपर तफसीली फ़ैसला जो उमर अता बंदयाल साहब का आया, उन्होंने कहा कि वो राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ तक रसाई का जो असूल है उसको वायलेट किया गया, तोड़ा गया, और लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर उस गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया था, और हवाला भी मुख्तलिफ़ केसेस का उसमें जज साहब ने दिया जो माजी में भी हो चुके थे, जिनके अंदर फिर फ़ैसले को, गिरफ़्तारी को गलत करार दिया गया था। तो लिहाजा अभी भी हुकूमत क्योंकि ये समझती है, जैसे मैंने पहले बताया कि नवाज शरीफ के वापसी के हवाले से भी जो हुकूमत का एक तासर है उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से, वो समझते हैं कि अगर हमने फिर गिरफ़्तार कर लिया तो उसी तरह से उमर अता बंदयाल साहब दोबारा किसी न किसी तरह उनको
रिलीज़ कर देंगे, उनकी ज़मानत ले लेंगे या उनको जेल में नहीं रहने देंगे। तो ये एक वो तासर है जिसकी वजह से हुकूमत सोर्सेस के मुताबिक रिलक्टेंट है कि अगर हम ऐसी गिरफ़्तारी करेंगे तो वो शायद बरकरार ना रह सके, तो लिहाजा वक्त का इंतज़ार किया जाए उस वक्त तक जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाती चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की। तो लिहाजा ये वो चीज़ है जिसको मद्देनज़र रख के गिरफ़्तारी बज़ाहिर नज़र नहीं आती। और आपने देखा कि जब भी कोई तारीख होती है इस्लामाबाद तो कहा जाता है आज गिरफ़्तार हो जाएंगे, आज गिरफ़्तार हो जाएंगे, लेकिन पीछे यही चीज़ है जिसकी वजह से गिरफ़्तारी से वो बचे हुए हैं। लेकिन अगर दूसरे पहलू का जायज़ा लें तो उसके अंदर आप देखेंगे कि यही उमर अता बंदयाल हैं जिन्होंने रात को भी अदालत खोल के इस बात को यकीनी बनाया था कि अदम अतमाद वाला जो आपने देखा सूरत हाल थी जिसके अंदर रूलिंग दे दी थी डिप्टी स्पीकर साहब ने, तो उसको ख़त्म किया था और इमरान खान की हुकूमत इमरान खान को घर भेजा था। और भी ऐसे फ़ैसले जो हैं वो उन्होंने किए बहादुरी के साथ। अब होता यहाँ ये है कि जिसकी फ़ेवर में हुक्म होता है या फ़ैसला होता है वो उसको तस्लीम कर लेता है, जिसकी फ़ेवर में नहीं होता वो उसके ऊपर तनकीद करता है, और यहाँ तनकीद ज़रा ज़्यादा आगे बढ़ गई है। हालांकि बुनियादी तौर पर उमर अता बंदयाल साहब के जो फ़ैसले हैं वो उनके बारे में एक आम जो तासर है कि वो गैर जानबदार फ़ैसला और कानून और आइन के मुताबिक ही करते हैं, और तमाम जैसे जजेस ने हलफ भी लिया होता है कि वो आइन और कानून के मुताबिक ही फ़ैसला करेंगे, क्योंकि हर फैसले को कभी किसी के हक़ में और कभी किसी के ख़िलाफ़ होना होता है। तो लिहाजा जिसके ख़िलाफ़ होता है वो फिर जजेस के बारे में एक अपनी परसेप्शन बना लेता है और एक अपना ज़हन बना लेता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।